ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय लल्लू एक्सक्लूसिव आम सहित लाइव उपस्थित रहउचंती आलोचना करने आज कांग्रेस ओडिशा बंद डाकरार केते दूर प्रभाव पड़ी आगामी समय कांग्रेस कौन सबू स्ट्राटेजी बा रणनीति आपणेबाक जाऊँचे तमाम दिग को लेकर आज आम आलोचना करवा। अजय लल्लू आम सहित सीधासख लाइव उपस्थित रहउचंती ये हूँ आम चित्र देखा कांग्रेस जो आज बंद डाकरा दि जाऊला अजय लल्लू आज उपस्थित रही अजय लल्लू उपस्थित ओडिशा बंद डाकरा दि जाइए लगातार भाव में ओडिशा उपर फोकस करुच्ची कांग्रेस आपन सीधासख किसी समय पूर्वर चित्र देखिपार्टी पिकेटिंग एवं अजय लल्लू को मोटरसाइकेल चलाउथवार चित्र आम देखीलु एवं भक्तचरण दास एवं अजय लल्लू को आपन टीवी स्क्रीन रे देखिपार्टी बुलेट जरिया पिकेटिंग करा जाउथवार दृश्य आज सारा ओडिशा देखिछि एवं एई कॉम्बिनेशन वर्तमान ओडिशा रे प्रत्येक प्रसंग को नहीं लोकों पाखक जाऊँगी सरकार को घेरने को प्रयास आरंभ करिछि कांग्रेस बा पीसीसी रो टीम एवं अजय लल्लू प्रभारी हेबा दिन ठारू भक्तदास सभापति हेबा दिन ठारू ए दुई जनकर केमिस्ट्री कांग्रेस को दिन आहरी मजबूत करुच्ची आहरी शक्तिशाली करुच्ची एवं एक दृढ़ विरोधी एवं शक्तिशाली विरोधी दल भाव में सामना को मध्य आणुची। सीधासख अजय लल्लू जी आम सहित लाइव उपस्थित रहउचंती किंतु ता पूर्व अजय लल्लू पिकेटिंग समय आज जिते से पुलिस उठाई नौला से समय कौन प्रतिक्रिया देते आसन सुनवा तापरे सीधासख आलोचना करवा। आप देख सकते हैं कैसे दमन कर रही है ये सरकार गुंडागर्दी के बल पर इस बेटी के न्याय को नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है, हम डरने वाले नहीं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस जुल्मी सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा तक हमारा संघर्ष और लड़ाई जारी रहेगा। लाठी खाइबू, जेल जीवू, मुख्यमंत्री एवं केंद्र मंत्री को इस्तीफा आम दाबी करुचु एवं आवश्यकता पड़े जेल जीवाकू मध्य कांग्रेस कर्मी पछेबा नहीं, संघर्ष एवं लड़ाई जारी रहिबो कांग्रेस रो। सीधासख अजय लल्लू आम सहित लाइव एक्सक्लूसिव आलोचना करने उपस्थित अच्छा। लल्लू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, हम आभारी हैं आपने वक्त हमें दिया। थक गए हैं क्या सर? धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा थक गए हैं क्या आज? जी मैंने कहा कि थक गए हैं क्या आज? नहीं नहीं, हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, न थकेंगे न रुकेंगे। हम लड़े हैं और लड़ते रहेंगे और संघर्ष हमारा नारा है। जी लल्लू जी, आज हमने आपको देखा कि बुलेट में चढ़कर आप पिकेटिंग करते हुए और भक्तचरण दास के साथ, ये अनुभव कैसा रहा आपका उड़ीसा में? देखिए, आज जिस तरह लोगों का जन समर्थन मिला, लोगों ने अभूतपूर्व बंदी करके इस उड़ीसा बंद को सफल बनाया। निश्चित तौर से यह आंदोलन नहीं, जन आंदोलन था। चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, छोटे छोटी जो दुकानदार, जो रेड़ी ठेली पटरी वाले भी दुकानदार हैं, सब्जी के दुकानदार, सब ने एक मत होकर और तमाम एसोसिएशन के लोगों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस बालेश्वर की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करने का काम किया। जिस तरह का वो खौफनाक मंजर सामने आता है, पूरा शरीर अंदर से कांप जाता है। मैं समझता हूँ उस बेटी ने न्याय के लिए कितना संघर्ष किया। क्या बीतती होगी उसके माँ बाप पर, क्या बीतता होगा उसके भाई पर, क्या बीतता होगा उसके परिवार के लोगों पर। एक बेटी न्याय के लिए जिसका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसने आरोप लगाया उस शिक्षक के खिलाफ। शिक्षक कौन? एबीवीपी का। लड़की कौन? एबीवीपी की। ये आरएसएस और भाजपा के परिवार के लोग थे और वो लोग अपने परिवार की बेटी को न्याय नहीं दे पाए। 7 दिनों तक धरने पर बैठी रही, सिर्फ यही तो मांग करती रही कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, हमें न्याय मिले। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। विधायक के पास गई, सांसद के पास गई, लोकल सांसद के पास। उसने ट्वीट करके धर्मेंद्र प्रधान जी को टैग किया, मुख्यमंत्री जी को टैग किया, चीफ सेक्रेटरी को टैग किया, डीजीपी को टैग किया। हमें तो ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ स्थानीय स्तर पर जो पुलिस में मुकदमा दर्ज न हो, सरकार के लोगों ने ही दबाव बनाकर उसका मुकदमा दर्ज नहीं करने दिया। न्याय से मांगते मांगते थक गई वो बेटी, तब जाकर इस तरह का कदम उठाया। मैं समझता हूँ यह पूरे देश के लिए एक विडंबना है, शर्मसार करने वाला विषय है। सरकार को कोई फर्क नहीं है
मुख्यमंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान जी को कोई फर्क नहीं है। अभी तक उन लोगों ने कार्रवाई नहीं की। आज भी एसपी वहीं बना पड़ा हुआ है, डीएम वहीं बना पड़ा हुआ है। क्या है ये? हो क्या रहा है इस देश लेकिन में? सरकार हो क्या तो रहा ये है बोल रही है उड़ीसा कि राज्य सरकार में? ने आदरणीय राहुल कार्रवाई लिया गांधी है, जी, सरकार ने तो कार्रवाई किया है। एचओडी को जेल में डाला है, अध्यक्ष को जेल में कब डाला है। कार्रवाई आने किया? वाले दिनों में और कब भी कार्रवाई किया? होगा। जीरो टॉलरेंस कब किया? सरकार। जब वो लड़की मर गई, जब उस लड़की ने आग लगा ली, तब संवेदना जागा, उसके पहले नहीं जागा। आपने सुना वहां के लोकल सांसद जी, उन्होंने क्या कहा, सारंगी जी ने, कि ये लड़की मेरे पास न्याय मांगने आई थी। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैंने कहा था डीएम और एसपी को। मुख्यमंत्री जी को नहीं समझ में आया जी। आदरणीय राहुल गांधी जी फोन पर बात करके परिवार के लोगों को संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी बात लेकिन करके बीजेपी के प्रवक्ता परिवार बोल को रही हैं, संवेदना सांसद व्यक्त बोल कर रहे सकती हैं, ये सब नाटकबाजी चल रहा है लेकिन कांग्रेस का। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो अगर भाजपा परिवार से थी, संघ परिवार से थी, तो क्या प्रधानमंत्री जी का फर्ज नहीं बनता कि ट्वीट करके संवेदना व्यक्त करें या उस परिवार से बात करें? क्या गृह मंत्री का नहीं चल रहा था? गृह मंत्री जी को नहीं चाहिए था कि वो बात करके संवेदना व्यक्त करें? कौन सी ये सरकार है? ये उड़ीसा राज्य जहां पर मुख्यमंत्री ने स्वतः सदन में माना कि 44,000 लड़कियां गायब हैं। जब विधायकों ने आंदोलन किया, लल्लू जी, सदन आपने में सुना अपनी कि बात नहीं आज रखनी अपराजिता चाहिए, षडंगी के विधायकों जो को कि उठाकर भुवनेश्वर फेंक के दिया गया सांसद हैं, सड़क पर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दिल्ली से नेता और नेत्री आ रही हैं और ड्रामाबाजी कर रहे हैं, वातावरण उड़ीसा का खराब कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। दिल्ली से नेता जो आ रहे हैं, नेत्री जो आ रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं वातावरण और ड्रामाबाजी ही कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ये सुना कि नहीं आपने? अगर उनको नाटक लग रहा है तो उन्होंने न्याय क्यों नहीं दे दिया? क्यों नहीं उस बेटी की बात सुनी? क्यों नहीं उनकी वेदनाओं को, उनके पीड़ा को, उनके कष्ट को सुना? क्या वो महिला नहीं है? एक महिला, एक बेटी जिसको आपने जिसके माँ बाप ने लाड प्यार दुलार से, क्या इसीलिए उनको पैदा किया था कि वो बेटी न्याय के लिए संघर्ष करेगी? वो भी इस तरह के घिनौनी हरकत के लिए। उनको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? एक महिला होकर एक महिला के ऊपर इस तरह की बात कर रही हैं। अगर हम न्याय की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, उस परिवार के साथ खड़े हैं। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि हम जनहित के मुद्दों को उठाएं। क्या पाप कर दिया था विधायकों ने सदन में जब उठाया था मुद्दा? कमेटी की ही तो बात की थी। 14 के 14 को 2 बार सस्पेंड कर दिया गया। महिला स्पीकर हैं, महिला उप मुख्यमंत्री हैं। क्या उनके आंख में थोड़ा भी किसी तरह का कोई वेदना और कष्ट नहीं है? क्या उनको नहीं चाहिए था उस बेटी को न्याय देने का? क्या वो नहीं चाहिए था कि उस बेटी के साथ खड़ा होने का? आज वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, सब संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और जब वो बेटी संघर्ष कर रही थी तो ये जो भुवनेश्वर की सांसद महोदया हैं, क्या इनको उस समय दिखाई नहीं दिया था? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दिया था? क्या हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को दिखाई नहीं दिया था? हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी पद छोड़ें, धर्मेंद्र प्रधान जी पद छोड़ें, इस्तीफा दें। जब तक ये दोनों इस्तीफा नहीं देंगे, महिला अशिक्षित है इस राज्य में। बीजेपी लोगों का कहना है कि कांग्रेस से ये सवाल थोड़ा पूछिएगा पत्रकार होने के नाते कि कांग्रेस के समय भी ऐसा इशू हो रहा था और कांग्रेस ने क्यों कार्रवाई नहीं लिया? कांग्रेस तो इस राज्य में लगभग 40 से ज्यादा साल शासन में रही, तो उसके समय में भी ये सब हादसा होता रहता था। ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि नहीं आपको? मेरा आपके माध्यम से उनसे सवाल है। जी जी। आज किसकी सरकार है? आज मुख्यमंत्री कौन है? आदरणीय मोहन मांझी जी हैं। आज एचओडी मिनिस्टर कौन है? एचआरडी मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहाँ से आते हैं? इसी उड़ीसा से आते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आज देश के गृह मंत्री कौन है? आदरणीय अमित शाह हैं। सवाल किससे होगा? सत्ता से कि विपक्ष से? सरकार किसकी है? जिसकी सरकार है उससे सवाल होगी। कि आज भी कह देंगे कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं, सरदार पटेल जी जिम्मेदार हैं,
क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। लेकिन इस सवाल एक तो दिन उनसे का होना उड़ीसा चाहिए। का बंद का सरकार में असर वो कैसा है, होगा? बीजेडी और बीजेपी दोनों ने। लल्लू जी, कितना जरूरी उड़ीसा बंद था, ये सवाल आज हम नहीं पूछेंगे आपसे, और पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसका और कैसा सफल रहा ये भी सवाल हम नहीं पूछेंगे आपसे। इसका असर आने वाले दिनों में क्या दिखाई देगा? क्या होगा इससे, उड़ीसा बंद से क्या फायदा मिलेगा? देखिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक ही शब्द कहा, लड़ो और संघर्ष करो। जी, शोषित वंचितों की आवाज बनो, महिलाओं की आवाज बनो, दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज बनो। और हम विपक्ष में हैं। हमारा धर्म है आवाज उठाना। हमारा धर्म है कि मुद्दों के तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना। हमारा काम है जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष करना। सरकार कितना इसको संवेदनशीलता से लेती है, आप मीडिया भाई लोग कितना संवेदनशीलता से लेते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष का काम है सदन में बोलना, सड़क पर बोलना। याद रखिएगा, जब संसद और विधानसभा आवारा हो जाए तो सड़कें गुलजार होनी चाहिए। और आज लल्लू जी, कांग्रेस पार्टी राहुल जी का संदेश सड़कों क्या को है गुलजार उड़ीसा को कर लेकर रही आप है, लोगों के लिए? जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है। जी, राहुल जी का सवाल संदेश करिए। क्या है उड़ीसा को लेकर? उड़ीसा बिल्कुल फोकस में लग रहा है कांग्रेस का राहुल जी का देखिए, राहुल जी का संदेश बिल्कुल क्लियर है। न्याय की बात करो, जनहित की बात करो, जनता की बात करो, गरीब की बात करो, महिलाओं की बात करो, उनके सुरक्षा की बात करो, दलित पिछड़े आदिवासियों के अधिकारों की बात करो, उनके आरक्षण की बात करो, सामाजिक न्याय की बात करो। जो धरती, जहां धन, जहां संपदा है, जो लूट हो रही है, उसके खिलाफ एक चट्टान और आवाज बनकर संघर्ष करो, लड़ो। जेल जाओ, लाठी खाओ, लेकिन इस सरकार से मुकाबला करो। खोई हुई, निद्रा में सोई हुई सरकार को जगाने का काम करो। लड़ो, बढ़ो, चलो। जी लल्लू जी, उड़ीसा पूरा फोकस में है। बहुत दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि कोई मुद्दा कांग्रेस छोड़ती नहीं है, और अजय लल्लू जी के आने के बाद, प्रभारी होने के बाद और पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद, ये जो केमिस्ट्री भक्तदास के साथ आपका है, ये बहुत बड़ा असर धीरे धीरे डाल रहा है। क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी पिछले दिनों, कुछ ही दिन पहले ही आए थे, क्या आने वाले दिनों में हम प्रियंका गांधी को उड़ीसा आते हुए भी देख सकते हैं? देखिए, वो हमारी नेता है और गांधी परिवार का इस उड़ीसा राज्य से पुराना रिश्ता नाता है। जी, आप जानते हैं जी, आदिवासी भाई बहनों के समाज के लिए, उनके मुद्दों के लिए, उनके जमीन के लिए, उनके तमाम विषयों के लिए सदैव गांधी परिवार यहाँ आया है। जी, और यहाँ तो लोगों से भावनात्मक रिश्ता। और आपने देखा होगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे तो किस तरह सड़कों पर पल के बिछाकर लोगों ने उनका स्वागत किया था। लेकिन आदरणीय इंदिरा ये गांधी थोड़ा जी पहले का होता तो नाम कांग्रेस अगर का आप चले आज ये जाएंगे नौबत ना होता? तो चाहे क्या जाजपुर यह- चले जाइए, चाहे बालूसर चले जाइए। नहीं, आज जी? ये अगर थोड़ा पहले फोकस में था रहता उड़ीसा, तो आज ये नौबत ना आता कांग्रेस का। स्थिति आज बहुत खराब है कांग्रेस का, ये स्वीकार करते हैं कि नहीं आप? धीरे धीरे कांग्रेस मोमेंटम ला रही है, मैं ये स्वीकार भी कर रहा हूं, लेकिन जो स्थिति है वो आपको संतुष्ट कर रहा है? देखिए, अच्छा बुरा समय, परिस्थिति और काल कोई नहीं जानता। जी जी, और मैं ये बात जरूर कहूँगा कि पहले के हमारे प्रभारी और माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सीएलपी लीडर हैं, चाहे आज हमारे श्री रामचंद्र कदम जी हैं, आप शायद नाम उनका बार बार भूल जा रहे हैं, अगर आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी हैं तो हमारे सीएलपी लीडर भी हैं। सब लोग मिलकर, हमारे तमाम पूर्व नेता हैं, सभी लोग मिलकर पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, एक्स सेंट्रल मिनिस्टर, हमारे सांसद, 14 विधायक एकदम मजबूती से एक साथ एकजुट होकर आज सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। जो बात आपने की जी, हमारी पार्टी का सदैव फोकस हर राज्य में हर लोगों के लिए निरंतर रहा है, और संघर्ष से हमारा रिश्ता नाता काफ़ी पुराना है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है। खराब परिस्थिति रही हो, अच्छा परिस्थिति रहा हो, किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ना जानता है, झुकना नहीं जानता, संघर्ष करना जानता है। जी, आने वाले दिनों में कांग्रेस का
प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा उड़ीसा को लेकर खास करके? देखिए, आने वाले दिनों में बुनियादी सवालों को लेकर तो हम निरंतर संघर्ष करेंगे ही। संगठन पर भी हमारा विशेष फोकस होगा। अभी संगठन सृजन अभियान होगा, जिस तरह गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में संगठन सृजन अभियान हुआ। तमाम हमारे एक्स पीसीसी, पीसीसी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इंचार्जेज, एआईसी सेक्रेटरी, सभी लोग सभी जिलों में जाएंगे। जिलाध्यक्ष के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, 7-7 दिन रहेंगे। सभी ब्लॉक, विधानसभा, वार्डों में जाकर वहाँ से लोगों का नाम लेंगे और आने वाले दिनों में आदरणीय राहुल गांधी जी के देखरेख में, हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के देखरेख में अध्यक्षों की नियुक्तियां होंगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी और सेक्टर कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रक्रिया लल्लू जी, हमने पिछले दिनों देखा कि गोपालपुर के मामले में राहुल गांधी तुरंत आते हैं और ट्वीट करते हैं। अलका लांबा जी को भेजा जाता है उड़ीसा, यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई और उसके बाद तुरंत दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलका लांबा और शोफिया जी का हमने देखा, और एफएम कॉलेज के जो हादसा हुआ उसमें हमने देखा, और फिर राहुल जी का अचानक दौरा, खड़गे जी का दौरा, और इसके बाद क्या क्या होगा कांग्रेस में? देखिए, आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, गोपालपुर घटना में 5 हमारे माननीय सांसद भी महिलाएं आई थी। जी जी जी, आदरणीय परिणीति शिंदे जी, आदरणीय ज्योति मणि जी, आदरणीय रंजिता यादव जी, और हमारी 2 सांसदें और आई थी जो मौके पर गई थी, आदरणीय दीपदास मुंशी जी के नेतृत्व में। और 5 सांसद महोदय लोगों ने रिपोर्ट दिया, उड़ीसा की हाल बहुत भयावह स्थिति में। आज अगर देश में एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए, पूरे देश में अगर महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा कोई अत्याचार है, अगर जुल्म है, सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार की घटनाएं हैं, महिलाओं का शोषण है, तो इस उड़ीसा राज्य में नंबर 1। बीजेडी सरकार से भी बदतर है। 2 नंबर पर महाराष्ट्र है, 3रे नंबर पर बिहार है, 4थे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। क्या कारण है कि भाजपा शासित प्रदेशों में ही महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं? जेपी नड्डा जी ने पिछले दिनों एक कमेटी भेजी थी बंगाल में, घटना हुई थी, हम भी दुखी हैं, कार्रवाई होनी चाहिए जिसने उस तरह का कृत्य किया। जेपी नड्डा जी कब यहां भेजेंगे कमेटी उड़ीसा में? 44,000 महिलाओं का तो मुख्यमंत्री जी ने सदन में आज से 6 महीने पहले स्वीकारा है, 64,000 बाद में हुआ, अब वो संख्या लाखों में पहुंच गई है। 6 और 7 में पढ़ने वाली बेटियां जो सरकारी छात्रावास में है, वो बच्चा पैदा कर रही हैं। वो क्या रहा है इस उड़ीसा राज्य में? एक समय में लल्लू जी आप बीजेडी सरकार को भी टारगेट कर रहे थे, क्या आपको क्या आप बताएंगे कि बीजेडी सरकार से भी बदतर है अभी का सरकार? देखिए, मैं इसलिए ये बात बहुत स्पष्टता से कहूंगा और मुखरता से कहूंगा, बीजेडी और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पिछले समय अगर बीजेडी की सरकार चली तो बीजेपी के साथ चली, और 11 साल से यहाँ पर बीजेपी का राज है। इसलिए मैं 11 साल कहता हूँ कि 10 साल बीजेडी और बीजेपी का शासन चला। कल उन लोगों ने प्रदर्शन किया, वो किस मुंह से न्याय की बात करें उस बेटी की? कौन लाया यहाँ बीजेपी को? नवीन बाबू लेकर आए। अभी संसद में एक बिल पेश हुआ, सारे बीजेडी के सांसदों ने बीजेपी के बिल का समर्थन किया। आपको नैतिक अधिकार नहीं है, बीजेडी को बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है महिला सुरक्षा पर, क्योंकि दोनों के मिली जुली सरकार में महिलाओं के साथ इस तरह की घटना हुई है और दोनों पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। अगर कहा जाएगा कि बीजेडी, तो बीजेडी सबसे बड़ी दोषी है, नवीन बाबू सबसे बड़े दोषी हैं। उन्होंने अपना चेहरा तो चमकाया, लेकिन उड़ीसा राज्य के खान खनिज संपदा को पूरी तरह लुटा दिया। आज अदानी यहां पर है, अंबानी यहां पर है, वेदांता यहां पर है, जिंदल यहां पर है, कौड़ियों के भाव में उनको जमीन दिया जा रहा है, आदिवासियों की जमीन खाली कराई जा रही है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनको विस्थापन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। कौन है जिम्मेदार? ये बीजेडी और बीजेपी के दोनों लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है कि सबसे बड़ी गुनाहगार कोई इस राज्य का है
तो बीजेडी है और मैं नवीन अगर बाबू। ये सवाल आपको पूछूं कि सबसे बड़ा गुनाहगार इस राज्य में कौन है भारतीय कांग्रेस के नजरिए से, तो आप किसको कहेंगे, बीजेपी या बीजेडी? सबसे बड़े गुनहगार कौन है? दोनों मिलीजुली हैं, दोनों का चेहरा एक ही है। अगर बीजेडी को देखेंगे तो बीजेपी दिखाई देगी, बीजेपी को देखेंगे तो बीजेडी दिखाई देगी। दोनों गुनाहगार हैं, संयुक्त रूप से गुनाहगार हैं, क्योंकि दोनों ने गलवैया डाल के सरकार चलाई है। उड़ीसा के अस्मत संपदा संपत्ति को दोनों ने लूटा है, दोनों ने लूटा है, और लूटा है उन्होंने, ये आप भी जानते हैं। ओके, बच्चा जानता है। लल्लू जी, हमने भी देखा है कि लगभग 25 साल से कांग्रेस इस सत्ता से बाहर है उड़ीसा में। आज तक ये जो प्रक्रिया, यानी कि कांग्रेस को ये जो कला सीखनी चाहिए कि एक मुद्दा को पकड़ के लोगों के पास पहुंचना और लोगों को कन्विंस करना कि कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, ये सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस लोगों के पास क्यों नहीं जा रहा है? और एक मुद्दे को लेकर आप उसे पकड़ के लोगों के पास जाने का कला और कौशल कब सीखेंगे? क्या ये समय आ गया है? आपको ये पता चल चुका है कि एक इशू को पकड़ के लोगों के पास पहुंचना कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा? देखिए, हम किसी नुकसान और फायदे के लिए नहीं आए। हम आए हैं जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष करने, और हमारा नारा बिल्कुल स्पष्ट है: संपर्क, संवाद, संघर्ष, संगठन। ये 4 नारा बिल्कुल हमारा स्पष्ट है। और मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ये लोकतंत्र है भाई साहब, और जनता मालिक होती है। जनता के जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन हम खड़े हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि देश की जनता को समझाएगा कौन? कांग्रेस तो समझाएगा ना। यह देख रही है कि उनकी 25 साल से आप जनता हमारी को ये पार्टी नहीं आज ब्लॉक समझा स्तर पा पर रहे हैं। आपको हम यही तो कर रहे हैं जी। कि हमने समझाने की कोशिश की, जनता नहीं समझ पाई, जी। लेकिन हम फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। आज ब्लॉक स्तर पर हमारा प्रदर्शन हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हमारा प्रदर्शन हो रहा है। आप देखिए, अंगुल में, जाजपुर में अगर जमीन की लूट हुई, आदिवासियों के जमीन को छीना गया उद्योग लगाने के लिए, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, विस्थापन नहीं दिया गया, आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनके दरवाजे पर गई, उनके साथ उनकी लड़ाई में खड़ी हुई। अगर मयूरगंज में एयरपोर्ट के नाम पर वहां जमीन लूटा जा रहा था, विस्थापन की लड़ाई कौन लड़ा? कांग्रेस ने लड़ाई लड़ने का काम किया। कोराकूट में अगर अदानी अपने पांव पसार रहा है, वहां के आदिवासियों की जमीन को लूट रहा है, कौन लड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो इस राज्य महिलाओं में की बहुत अस्मिता सारे के हैं। लिए बीजू या जनता यहाँ दल के कानून सरकार के व्यवस्था समय के भी लिए बहुत इशू था, लेकिन मैं कांग्रेस वही- को बीच में क्या हो जाता है सर? आपने कुछ इलाज किया है कि नहीं कांग्रेस का? कैंसर का केमोथेरापी है, कांग्रेस का आज तक कोई थेरापी नहीं निकला है। इस बारे में आप सोच रहे हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत स्पष्ट है जी और आप देख सकते हैं पूरे देश में, जी जी चाहे ये उड़ीसा राज्य हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, या किसी भी स्टेट में अगर आप जाएंगे, बिहार में आपने देखा होगा जी कितनी मजबूती से कांग्रेस सशक्त विपक्ष के रूप में सड़कों पर है, संगठन के निर्माण की प्रक्रिया में है, जनता से संवाद करने की प्रक्रिया में है, घर घर जाकर उनसे बात करने की प्रक्रिया में है, और लगातार हम लगे हुए हैं देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के आरक्षण को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय की बात करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, दलित नहीं, पिछड़े संविधान आदिवासियों बचाने की के तो कोशिश आप कर रहे अधिकारों को हैं, लेकर लेकिन संघर्ष कांग्रेस को उड़ीसा में कैसे बचाना है, इसका कोशिश क्या हो रहा है? इसके लिए आपके एक्शन प्लान क्या है? 25 साल से आप सत्ता से बाहर हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है कांग्रेस के लिए। मैंने ठीक बात है, हम स्वीकारते हैं, हम 25 साल से इस राज्य में सत्ता सरकार में नहीं हैं, लेकिन हम ये भी आपसे यह जरूर कहना चाहेंगे जी सर, कि हम लगातार, मैंने आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताया, संपर्क, संवाद, संघर्ष और संगठन मूल मंत्र है। हम इस माध्यम से सशक्त संगठन के साथ आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भक्तचरण दास जी, हमारे CLP लीडर श्री रामचंद्र कदम जी और सभी
हमारे माननीय विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और हमारे सीनियर लीडरों के गठजोड़ से हम पार्टी को एक नई धारा के साथ, एक नए विश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आगे ले जाने का जब काम कांग्रेस कर को रहे हैं। ऊर्जा और मिलता है, निश्चित तौर मोमेंटम से मिलता है तो पार्टी अचानक और क्या हो संगठन जाता है मजबूत सर? होंगे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, कई दूसरे राज्यों में भी हमने देखा, जब मोमेंटम मिल जाता है कांग्रेस को, जब दिशा मिल जाता है, जब एक मौका मिलता है कांग्रेस को, तो अचानक क्या हो जाता है सर? उड़ीसा में भी ऐसा हुआ है कई बार, जब मोमेंटम मिलता है, जब दिशा मिलता है, तो आप अचानक से पीसीसी को परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, आप प्रभारी को हटा रहे हैं। तो ये सब चीज क्या हो रहा है कांग्रेस के लिए, मैंने क्यों हो रहा है सर? दूसरे राज्यों में है और उड़ीसा में भी ऐसा देखा है हमने। देखिए, मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा, यथार्थ देखिए, भूत मत देखिए और भविष्य देखिए। ये क्या होगा कांग्रेस का भविष्य उड़ीसा में? बिल्कुल अच्छा होगा, बेहतर होगा। एक सकारात्मक राजनीति की दिशा की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। संगठनात्मक तरीके से हम पूरी प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे लेके चल रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस एक सशक्त भूमिका के रूप में आज विपक्ष के रूप में आगे आने वाले दिनों में हम बहुत मजबूत स्थिति में होंगे और जनता का विश्वास और भरोसा हासिल लल्लू जी, ये कांग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है उड़ीसा में? आपका समझ में क्या है? आपने कुछ स्टडी भी किया होगा इतने दिनों बढ़ तो रही से। अब बढ़ तो रही है, नहीं, आज के दिनों की बात नहीं कर रहा हूं बढ़ मैं। तो रही है लगातार नहीं, कांग्रेस। ये तो सही है, आप मोमेंटम पा रहे हैं, ये तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है बीच बीच में कांग्रेस को? आगे क्यों आज तक नहीं बढ़ पा रही है कांग्रेस? अभी इसके तो कुछ जिम्मेदार ऐसा- कौन है, गुनहगार कौन है? देखिए, हमने पूरा एक्सरसाइज किया है, हमारी कमी, गलतियां, दिक्कतें कहाँ रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने का। और हमारे जाबाज प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री भक्तचरण दास जी, उनका राजनीतिक लंबा अनुभव है और निश्चित तौर से वो एक सकारात्मक राजनीति की भूमिका में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और हमें भरोसा है कि श्री भक्तचरण दास जी जो उड़ीसा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम अच्छा करेंगे। जी लल्लू जी, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप मिले हैं हमसे, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप और थोड़ा 5-10 मिनट का मोहलत दीजिए, हमें समय दीजिए। मैं पता है मुझे आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत थके हुए हैं, लेकिन आप ही तो बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे और कांग्रेस का नहीं नारा है। नहीं, न मैंने कहा, जी मैंने कहा ना, न थका हूँ, न डरा हूँ जी। और न रुका हूँ। अजय लल्लू जी, आपको उड़िया थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग एडाप्ट कर रहे हैं और जल्दी ही हम इस भाषा को भी अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस ओडिशा को बुझीजिव वर्तमान ओडिशा रे कौन आवश्यकता अच्छी, ओडिशा में क्या जरूरी है, कांग्रेस को समझ में आ रहा है? अब बिल्कुल हम जानते हैं कि हमें आगे क्या करना है। हमारे नेता ने आवश्यक निर्देश हमें दिया है आदरणीय राहुल गांधी जी ने, और हम उस रास्ते धीरे धीरे चलते हुए अपने जो उड़ीसा राज्य के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है श्री भक्तचरण दास जी और हमारे सीएलपी लीडर श्री रामचंद्र कदम जी के साथ मिलकर लगातार हम लोग रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आज दिन भर हमने देखा उड़ीसा बंद में एक ही बात हमको बहुत आश्वस्त किया, और वो है हिंसा बिल्कुल कहीं भी नज़र नहीं आया। आपके जो नेता हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, आप लोग हैं जो टीम के मेंबर्स हैं और टीम लीडर्स हैं, उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं कनक न्यूज़ की तरफ से। इंतज़ार वक्त को और भी हसीन बनाता है लल्लू जी, आपको भी पता होगा, लेकिन कभी कभी वक्त इंसान का कभी ऐसा भी आता है जब साया भी छोड़ के चला जाता है। क्या कांग्रेस का स्थिति ओडिशा में ऐसा ही है? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हमारे सारे नेता वैसे ही जमे हुए हैं और जो गया है वो वापस अपने आप आने की तैयारी में है। थोड़ा इंतज़ार करिए, आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग पुनः अपने घर में दिखाई देंगे। और मैं आपके माध्यम से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने कल ही ये सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन किया था, अपने कार्यकर्ताओं से, जो जिला हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश कमेटी के लोग हैं, तमाम संगठन और फ्रंटल के लोग हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया था कि
हम गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हिंसा परस्त नहीं, हिंसा के खिलाफ लोग हैं, हम अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। हम सबसे निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनका समर्थन लेकर ही हम उड़ीसा राज्य को बंद करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कोई भी ज़रूरत का व्यक्ति अगर कहीं जाना है, उन्हें बहुत आवश्यक है, कोई घटना है, दुर्घटना है, या जितने भी एम्बुलेंस हैं, हम लोग हाथ जोड़कर उनको पूरा रास्ता दे रहे थे, ताकि कहीं भी किसी ज़िले में अगर आप चले जाएं, 35 के 35 ज़िले जो हमारे हैं इस उड़ीसा संगठन के, कहीं राज्य में आप चले जाएंगे, चाहे मयूरगंज हो, चाहे संबलपुर हो, चाहे कोरापुट हो, कोई भी जाजपुर हो, कहीं भी कोई हमारे जनपद का एक व्यक्ति भी किसी तरह का कोई भी हिंसा करने का प्रयास नहीं किया। और सब लोग अहिंसा के साथ हाथ जोड़कर, गुलाब का फूल लेकर, चॉकलेट लेकर लोगों को देकर उनका अभिवादन किए और इस आंदोलन में अपना समर्थन। लास्ट कमेंट आपसे लूँगा सर कि भक्तदास और अजय लल्लू का कॉम्बिनेशन आने वाले दिनों में उड़ीसा में रंग ला सकता है। बैक टू ट्रैक कांग्रेस। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भक्तचरण दास जी क्रांतिकारी नेता हैं जी, और उनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास है, समाजवादी आंदोलनों से निकल कर आए हैं और मुझे लगता है कि कई राज्यों के वो इंचार्ज भी रहे हैं, तो एक उनका अनुभव अच्छा है। और बाकी हम सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह सभी जो हमारे पुराने पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, या हमारे सीएलपी लीडर हैं, या सेंट्रल मिनिस्टर हैं, या एमएलएज हैं, पूर्व एमएलएज हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो भी अनुभवी लोग हैं, सभी लोग मिलकर पीएससी में हम लोग निर्णय लेते हैं और संगठन को आगे ले जाने का बहुत बहुत शुक्रिया अजय लल्लू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आभारी हैं, आप व्यस्त होने के बावजूद भी आपने समय दिया। और एक कमिटमेंट कर दीजिएगा सर, थकान तो नहीं दिख रही है चेहरे पर? बिल्कुल 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 अच्छा चेहरे पर थकान तो नहीं दिख रही है? बिल्कुल, आप लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, थकान दूर हो जाएगा इससे। लेकिन आपको एक कमिटमेंट करना होगा, जब भी हम बुलाएंगे आप जरूर आएंगे, जैसे आज ही आए, आज आप आए। बिल्कुल, जब भी आप याद करेंगे। मैं तो ऐसे भी 20 दिन रह रहा हूँ यहाँ। जी जी, ठीक है। उड़िया में क्या कहना चाहेंगे? और आप जब चाहेंगे तब हम आपसे मिलेंगे। उड़िया में क्या कहना चाहेंगे उड़ीसा वासियों को? बिल्कुल, जय जगन्नाथ। बस जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आभारी हैं आपके, आपने वक्त दिया। अजय लल्लू पीसीसी प्रभारी आम सहित विस्तृत भाव में आलोचना करुले एवं संपर्क, संवाद, संघर्ष एवं संगठन ये हूँ कांग्रेस वर्तमान समय पर नारा। ये नारा को लेकर ओडिशा रे आगू को बढ़िबो एवं मुख्य विरोधी दल हिसाब से कांग्रेस आगू को बढ़िबार संकल्प नहीं। देखा कथा आगामी समय कांग्रेस भविष्य एवं कांग्रेस रणनीति कौन होगा जाऊँगी राज्य में।